सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x log x। लोअर लिमिट e है, अपर लिमिट e स्क्वायर है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन की वैल्यू रखी, मतलब इंटीग्रेशन जो हमें दिया था उसको हमने आई माना, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम log x को पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 1/x दिया हुआ है, तो dx/x हमारा dt हो जाएगा। तो log x को अगर हम लोग t पुट करेंगे तो dx/x हमारा dt हो जाएगा। पर अगर ये इनडेफिनिट होता तो हम लोग इसको पुट कर देते इक्वेशन 1 में, पर क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। लोअर लिमिट हमारा क्या है e, मतलब x इक्वल टू ई है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू है log x, तो log e हो जाएगा। ये भी बेस e है, ये e है, तो आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह हमारा अपर लिमिट e स्क्वायर है और t बराबर log x है, तो हमारा t बराबर log e का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 हमारा इधर आ जाएगा, तो 2 log e बेस e, तो हमारा t 2 हो जाएगा। तो जब x e है तो t हमारा 1 है, और जब x e स्क्वायर है तो t हमारा 2 है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2 dt बाई टी, तो ये हो जाएगा log t। तो log t फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो पहले 2 पुट करेंगे, फिर माइनस के साथ हम लोग 1 पुट करेंगे। log 1 की वैल्यू 0 हो गई, हमारा आंसर आ गया log 2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ex बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x टाइम्स dx फ्रॉम 0 to 1। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा की तरह सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को आई मान लिया जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने e टू द पावर x को लिख दिया e टू द पावर x का होल स्क्वायर, e टू द पावर 2x था, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। e टू द पावर x को हम लोग t मान लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा e टू द पावर x dx हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर e टू द पावर x dx बराबर dt हो गया। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है। तो लोअर लिमिट आपका क्या है, x इक्वल टू 0 और t बराबर e टू द पावर x है, तो x की जगह 0 हम लोग पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो जब x 0 है तो t की वैल्यू 1 है, तो अब ये लोअर लिमिट बन जाएगा क्योंकि वेरिएबल t हो गया है, हो जाएगा अभी क्योंकि हमने यहाँ पुट किया है। अपर लिमिट हमारी x की वैल्यू 1 है, पर यहाँ पर x वेरिएबल था, अगर t वेरिएबल होगा तो t होता है e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर 1, तो e। तो अब हमारा वेरिएबल मतलब लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 1 to e, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो वेरिएबल हमारा x के टर्म्स में था वो अब t के टर्म्स में आ जाएगा। तो i हमारा हो जाएगा dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और t की लिमिट्स 1 से लेकर e। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 बाई टी इन्वर्स क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा tan इन्वर्स टी, क्योंकि dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इन्वर्स x होता है 1 से लेकर e। तो पहले e पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस का ध्यान रखिएगा, फिर लोअर लिमिट, तो tan इन्वर्स 1 है ना, tan इन्वर्स 1। अब यहाँ पर आप tan इन्वर्स 1 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगा दें तो ये थोड़ा और कंसाइज फॉर्म में आ जाएगा। tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y क्या होता है, tan इन्वर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इन्वर्स x मतलब e, y मतलब 1, तो tan इन्वर्स e माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस e इंटू 1 e ही होगा, तो 1 प्लस e। तो tan इन्वर्स e माइनस 1 बाय 1 प्लस e, आप इसको और लिख सकते हैं e माइनस 1 बाय e प्लस 1, है ना, दोनों जगह e पहले फिर 1, tan इन्वर्स, है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 dx। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।